जय हिंद दोस्तों। राजदीप सरदेसाई का कांग्रेस प्रेम किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और वैसे भी जब भारत में किसी बड़े जब भी कभी होगा भाई, एक जब बहुत बड़ा ऐसा फंक्शन होगा, अवार्ड फंक्शन होगा, जिसमें कि एक बहुत बड़े पत्रकार को उसकी फेक पत्रकारिता के लिए अवार्ड दिया जाना होगा, तो उसकी लाइन में सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको राजदीप सरदेसाई। और ये कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही कई सारे मौक़ों पे हमें बता चुके हैं, और ये चीज़ें आपको याद दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं और किस तरीके का उनका रवैया रहता है। अब एक पत्रकार के तौर पर राजदीप सरदेसाई को होना चाहिए न्यूट्रल, कि वो बीच में खड़े होकर हर एक का आकलन करेंगे, तब चीज़ सही लगेगी। हाँ चलो ठीक है, ये पत्रकार सही तरीके से सही चीज़ें बता रहा है। मेरा मतलब है, अगर कोई जर्नलिस्ट अनबायस तरीके से इन चीज़ों को बताता है तो वो चीज़ समझ में भी आती है कि चलिए ठीक है, ये सही तरीके से बोल रहा है। लेकिन राजदीप सरदेसाई का जब भी कोई एग्जिट पोल सामने आता है, उस समय उनका रवैया साफ तौर पे देख के ही हम बता सकते हैं कि भाई ये प्रो कांग्रेसी हैं, मतलब कि कांग्रेस के खिलाफ तो ये कुछ भी सुन नहीं सकते। अब इंडिया टुडे का एक शो आया एग्जिट पोल्स को लेकर, जो केरल में, असम में, इन सब जगह चुनाव हुए, उन सभी जगह को लेकर एग्जिट पोल सामने आया। इसको लेकर एक शो हुआ जिसमें कि राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई दोनों ही मौजूद थे और दोनों ही अपनी अपनी वहाँ पर बात कर रहे थे। लेकिन इस पोल के बीच में एक बहुत ऐसा वाक्य सामने आया जिस वाक्य को देखकर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी हंसी रोक पाएगा। और ये वाक्य कोई मतलब अच्छा खासा वाक्य था ये, और सभी लोगों का इसके ऊपर देखिए, ये वीडियो देखिए आप, उससे आपको समझ में आएगा। Rahul Gandhi politically in the ocean. What if the left wins Kerala? Where does this leave Rahul Gandhi politically in the ocean? What if the left wins Kerala? Where does this leave Rahul Gandhi politically in the ocean? ये जो रिएक्शन था, ये रिएक्शन वैसे भी तभी सामने आता है जब कोई आपके आका को या फिर आपके मास्टर को कोई कुछ बुरा भला कह दे, तब आपका ऐसा रिएक्शन निकल कर सामने आता है। मतलब आपको समझ में ही नहीं आता कि हम बोलें क्या, क्योंकि सच्चाई से आप भी वाकिफ़ होते हैं कि भैया आपके जो उस्ताद हैं, आपके जो मालिक हैं, वो बुरी तरीके से पिट चुके हैं, उनको कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो उसका जवाब आपको भी समझ में नहीं आता। फिर इस तरीके का रिएक्शन जो होता है वो आमतौर पर निकल कर सामने आता है। और पब्लिक आज की डेट में इतनी ज़्यादा समझदार हो चुकी है सोशल मीडिया के ज़माने में कि इन चीज़ों को वो आसानी से पकड़ लेती है। वहीं कई सारे लोगों को लेकर इसमें डिबेट भी करी गई और कई सारे लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। अब महुआ मोइत्रा, जिनको कि मतलब भारतीय पॉलिटिक्स में लगभग सभी लोग काफ़ी अच्छे से उनको जानते हैं, उनकी बातें भी होती हैं। अब एक जिनका ये वीडियो एक वायरल हुआ, इसमें जैसे ही एग्जिट पोल के बारे में बात करना शुरू करी, महुआ मोइत्रा ये शो छोड़कर जाने की बात करने लगी। ये देखिए। Let's listen to Babul. Let me say one thing. You can listen to Babul. I'm certainly a moderate. No, I'm certainly a moderate student. No, one minute, No ma'am. one is doing a stuck fist here. No one is doing stuck fist. मतलब जैसे ही एग्जिट पोल की बात होना शुरू हुई, इनको बात करने की इंटरेस्ट जो था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ये वो लोग हैं जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, इंटेलेक्चुअल समझते हैं। मतलब अब क्या ही बताएं, बाकी तो आप सब जानते हैं। अब ये जो वीडियोस थे, ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी ज़्यादा फ़नी थे। इसको लेकर लोगों के रिएक्शन सामने आना, वायरल होगा, और लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से इनको लेकर बनाया भी है। अब राजदीप सरदेसाई जो थे, उनके कुछ पुराने भी जो वीडियोज़ हैं वो भी वायरल हो रहे हैं। अब जैसे कि ये वाला। Let's be honest also, Saurabh, सुशांत सिंह राजपूत was not such a big star कि इतना दबाव आना चाहिए पुलिस पर, right? मेरी हिंदी सौरभ जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने शब्दों में कभी-कभी मैं गलत हो सकता हूँ। मतलब ये इनका तुरंत रिएक्शन सामने आया था, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर इन्होंने टिप्पणी करी थी, तुरंत बाद इनका ये रिएक्शन सामने आ गया था जब ये सफाई दे रहे थे। कहने का मतलब था, पर आपने तो अंग्रेजी में कही थी ये बात राजदीप जी। नहीं, बस बात वही है ना कि इतनी जल्दी अपने आप को पलटते हैं। तो गौतम गुप्ता ने वीडियो डाला था ये लिखते हुए कि ट्रुथ अबाउट राजदीप सरदेसाई। शारिक लिखते हैं, सर्वाइवर ऑफ 2002 पोग्राम जॉइंस राजदीप सरदेसाई शो टू क्वेश्चन मोदी व्हेन राजदीप इंट्रोड्यूस्ड हिम एज समवन जॉइनिंग फ्रॉम बॉम्बे बिकॉज हिज होम इज इन गुजरात हैज़ बीन बर्न डाउन। मोदीज फर्स्ट रिस्पॉन्स गॉट सो ही हैज़ रन अवे नाउ। इस तरह का जो बात थी हुई थी। इसके अलावा मिस मूर्ति लिखते हैं, हिलेरियस एंड प्राइसलेस रिएक्शन फ्रॉम राजदीप। वही जो रिएक्शन इन्होंने राहुल गांधी को लेकर दिया था। What if the left wins Kerala? Where does this leave Rahul Gandhi politically? In the ocean? कई सारी बातें हो रही हैं। जैसे शेफाली वैद्य लिखते हैं, एट दिस रेट राजदीप सरदेसाई विल बर्स्ट इन अ वेन। मतलब इनको जो दुख हो रहा है वो अ रेयर पिक ऑफ राजदीप विद एंटायर गांधी फैमिली। अब इसमें आप राजदीप सरदेसाई को ढूंढ सकते हैं कहाँ पे है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत महसूस होगी। कैन वी डू दिस सेम फॉर द वर्ल्चर्स अमंग अस, इस तरह की बात कर रहे हैं। आगे मारायनर विनय कुमार लिखते हैं, सेम गोज विद इंडियन मीडिया, राजदीप एंड बरखा अरुंधति आर एग्जाम्पल।
इसके आगे सुब्बाराव लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, हेयर डेट प्रशांत किशोर हैज़ फाउंड अ न्यू प्रोफेशन, वेस्ट बंगाल पोल्स। मतलब वेस्ट बंगाल के जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसके नतीजे सभी के सामने हैं। इसके आगे कई सारे रिएक्शंस इसको लेकर सामने आए हैं। रोहित सरदाना को लेकर भी न्यूज़ आ रही है कि वो पास अवे हो चुके हैं, कोविड से इनको भी कोविड हो गया था इनको भी। निशीत शरण लिखते हैं इसको लेकर, राजीव सरदेसाई आफ्टर गिविंग नेजल स्वैब आफ्टर RT-PCR ऑन लाइव टीवी। Rajiv Sardesai is 100 times more worried than Rahul Gandhi because he can dance in the studio like he did years ago। एक वीडियो इनका वायरल हुआ था जिसमें नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, यह जब कांग्रेस की जीत उनको दिखाई दे रही थी। बस इसी तरीके से राजदीप के लेकर कई सारे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।